दरअसल रिजाइन कर दिया है। एकदम से मैसेज आया कि आपका ट्वीट आया उनका वो हाथ के इस्तीफा दे रहे हैं। देखिए, जो इस्तीफे की बात है, तो जो हम लोगों को जानकारी मिली है स्वास्थ्य को लेकर के, तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं? किसी का व्यक्तिगत फैसला है और स्वास्थ्य को लेकर के है, तो क्या राजनीति के मायने निकालें इसमें। लेकिन उससे महत्वपूर्ण यह है कि भारतीय जनता पार्टी किसी को वोट नहीं डालने देना चाहती, और बिहार में जिस तरीके की कार्रवाई चल रही है, इसी तरह उत्तर प्रदेश में जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से मिलकर के और प्रशासन के सहारे बड़े पैमाने पर वोट काटे थे, डिलीटेड शो किया था। और जिस समय हम लोगों ने आपत्ति की और आरोप लगाया, तो उन्होंने हमें नोटिस दिया। नोटिस के जवाब में मैंने खुद समाजवादी पार्टी से सभी लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने मिलकर के 18,000 जिन्होंने वोट डाले थे बाद में डिलीटेड कर दिया था उनका, और वो वहीं थे, जिंदा थे, लेकिन 18,000 का विद एफिडेविट इलेक्शन कमीशन को जानकारी दी, लेकिन किसी भी अधिकारी के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग पता नहीं कौन सी मशीन रखते हैं कि अगर आपको वोटर आईडी चाहिए, जो आपका इलेक्शन कमीशन बनाता है, वो 5 मिनट बना देते हैं। आधार कार्ड चाहिए जिसको, वो 5 मिनट बना देते हैं। तो ये कौन सी मशीन है भारतीय जनता पार्टी के पास जो बूथ पर तुरंत वोटर आईडी जो इलेक्शन कमीशन देता है वो बना देते हैं और आधार कार्ड बना देते हैं। इस पे विचार सरकार को करना चाहिए। कोई ऐसा कार्ड बने जो बूथ पर नकली न बना पाए, जनता नकली न बना पाए, या कोई भी जो बनाना चाहे न नकली बना पाए। अगर हम बात करें, कल रात को वाइस प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया है। जो हम लोगों को जानकारी मिली है स्वास्थ्य को लेकर के है, और इतनी उम्र में स्वास्थ्य को लेकर के तो चिंता करनी चाहिए हम सब लोगों को भी। इतना जब उम्र हो जाती है तो कई बार स्वास्थ्य को लेकर के चिंता करनी चाहिए। 18,000 का आपने आंकड़ा दिया, क्या सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र का? नहीं, एक नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का 3 महीने के अंदर हम लोगों ने मेहनत करके, कार्यकर्ता नेताओं का सहारा लेकर के 18,000 वोट जिन्होंने वोट डाले थे, डिलीट कर दिए गए थे, ऐसे लोगों के एफिडेविट के साथ जानकारी इलेक्शन कमीशन को दी थी। सरकार कह रही है कि 16 घंटे चर्चा करने के लिए तैयार है, पर विपक्ष नहीं मान रहा है। नहीं, हम लोग भी तैयार हैं चर्चा पर। जब प्रधानमंत्री रहेंगे, बिना प्रधान के क्या बयान दें और किसको बयान दें? क्या भूल हुई, क्या चूक हुई, क्या गलती हुई, इंटेलिजेंस फेलियर रहा, कोई एक बार नहीं हुआ। पुलवामा भी हुआ, फिर पहलगांव में हो गया। और बीजेपी की सरकार का पुराना इतिहास उठाओगे, यहीं पर गोलियां चल रही थी जहां हम और आप लोग खड़े हैं। जहां नई लोकसभा बनी, इसी तरफ से गोलियां चल रही थी। और कन्नौज की एक जो महिला इसमें थी, फोर्स में, पैरामिलिट्री फोर्स में, उसकी जान भी, वो शहीद भी हुई। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh.